दीपाली और आलोक दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और आखिरकार आज दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों बहुत खुश थे। आलोक पहली बार अपनी नई नवेली दुल्हन दीपाली को अपने गांव अपने माता पिता से मिलवाने ले जा रहा था। रात का समय था। चारों तरफ सुनसान सड़क, घना जंगल और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। दीपाली कार की खिड़की से बाहर देखते हुए थोड़ी परेशान लग रही थी। आलोक, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे घर वाले मुझे अपना तो लेंगे ना? तुम चिंता मत करो, खुशी खुशी अपनाएंगे। आखिर मैं उनका इकलौता लाडला बेटा जो हूँ। दीपाली हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से गंभीर हो जाता है। पता नहीं क्यों आलोक, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। तुम शायद ज्यादा सोच रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद अचानक दीपाली का सर घूमने लगता है। आलोक, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। आलोक तुरंत गाड़ी सड़क के किनारे रोक देता है। सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी लंबी लंबी डालियां अंधेरे में बहुत डरावनी लग रही थी। पेड़ के नीचे पुराना लकड़ी का झूला लगा हुआ था, जो बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रहा था। आलोक दीपाली को सहारा देकर उसी पेड़ के नीचे बैठाता है। तुम यहीं रुको, मैं अभी यहीं पास की दुकान से तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। जल्दी आना आलोक, मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है। ठीक है, बस मैं आता हूँ। आलोक वहाँ से चला जाता है। दीपाली जाकर उस झूले पर बैठ जाती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसे अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई लगातार उसे घूर रहा हो। दीपाली घबराकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। कौन है वहाँ? तभी पेड़ के ऊपर से किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। दीपाली डरकर ऊपर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। उसी पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी, जिसकी एक ही ख्वाहिश थी, दुल्हन बनने की ख्वाहिश। लेकिन सालों पहले शादी वाले दिन ही उसकी मौत हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा उसी पेड़ पर भटक रही थी। चुड़ैल दीपाली को देखकर मुस्कुराने लगती है और मन ही मन कहती है, अरे वाह, नई नवेली दुल्हन। एक मैं हूँ जो कभी अपने ससुराल पहुँच ही नहीं पाई, और एक ये है जो अपने ससुराल जा रही है। अगर इसकी जगह मैं इसके ससुराल चली जाऊँ तो मेरा दुल्हन बनने का सपना पूरा हो जाएगा। हाँ, मैं बनूंगी दुल्हन। इधर दीपाली को अब बेचैनी और बढ़ने लगती है। तभी अचानक एक लड़की भागते हुए वहाँ पर आती है। लड़की बहुत डरी हुई थी। दीदी जल्दी चलो, वहाँ कुछ गांव वाले आपके पति को चोर समझकर मार रहे हैं। जल्दी चलो दीदी। ये सुनकर दीपाली घबरा जाती है। क्या आलोक को? हाँ दीदी, जल्दी चलिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। दीपाली बिना कुछ सोचे उस लड़की के पीछे भागने लगती है। दोनों जंगल के अंदर जाते जाते अंधेरे में गायब हो जाती है। कुछ देर बाद आलोक पानी की बोतल लेकर वापस आता है, लेकिन वहाँ पर दीपाली नहीं होती। दीपाली! तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, आलोक। आलोक पीछे मुड़ता है तो देखता है दीपाली उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो असली दीपाली नहीं बल्कि पीपल की चुड़ैल है। आलोक मुस्कुराते हुए दीपाली के पास आता है। तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये लो पानी पियो। नकली दीपाली उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें कुछ पल के लिए अजीब हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से सामान्य हो जाती है। चलो आलोक, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो। हाँ चलो, गाड़ी में बैठो। उसके बाद दोनों वहाँ से गांव की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली दीपाली इस समय जंगल के अंदर एक पुराने खंडहर में बंद थी। दीपाली जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आलोक, आलोक मुझे बचा लो, आलोक बचाओ। लेकिन उसकी आवाज
उस घने जंगल में दबकर रह जाती है। उधर आलोक अपने घर पहुंच जाता है। घर पूरी तरह रोशनी से सजा हुआ था। आलोक की माँ आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। आ गई मेरी बहू। अरे बेटा, बहू तो चांद का टुकड़ा ढूंढा है तुमने। ये सुनकर चुड़ैल बनी दीपाली मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी, जैसे वो पहली बार इंसानों के बीच आई हो। जैसे ही आलोक की माँ उसकी आरती करने लगती है, अचानक आरती का दीपक अपने आप बुझ जाता है और बिजली भी चली जाती है। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा माँ जी। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ माँ जी, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। उसकी आवाज सुनकर आलोक की माँ को अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। हे भगवान, मुझे ये लड़की इतनी अजीब क्यों लग रही है? ये कैसी लड़की को ब्याह कर घर ले आया मेरा बेटा? भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। चुड़ैल अपने आप को शीशे में निहार रही होती है। शीशे में उसका बहुत ही बदसूरत चेहरा दिख रहा होता है। तभी आलोक वहाँ पर आ जाता है। चुड़ैल जल्दी से दीपाली के रूप में आ जाती है। अब तो खुश हो ना, आखिर तुम मेरे घर आ ही गई। हाँ आलोक, बहुत सालों बाद मेरा ये सपना पूरा हुआ। क्या मतलब? मेरा मतलब बहुत इंतजार के बाद मुझे ये सौभाग्य मिला। आलोक, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ये दीपाली को हो क्या गया है? ये मुझे इतनी बदली से क्यों लग रही है? खैर, उसके बाद आलोक भी सो जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। एक दिन आधी रात को आलोक, मुझे बचा लो आलोक। आलोक, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। प्लीज आलोक, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तभी अचानक आलोक की आंखें खुलती है तो वो देखता है कमरे का दरवाजा खुला है और दीपाली वहाँ पर नहीं है। आलोक घबरा कर उठता है। तभी उसे बाहर से पायल के छमछम की आवाज सुनाई देती है। आलोक आवाज के पीछे जाता है और जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। घर के पीछे लगे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दीपाली अकेले झूला झूल रही थी और वो अजीब सी आवाज में खुद से बातें कर रही थी। कितने बेवकूफ हैं ये लोग, जो एक पीपल की चुड़ैल को अपनी बहू समझ रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, मैं उनकी असली दीपाली नहीं, मैं तो पीपल की चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं इस पूरे परिवार को अपने साथ पीपल के पेड़ पर लेकर चली जाऊंगी। हे भगवान, अगर ये चुड़ैल है तो मेरी दीपाली कहाँ है? जरूर वो कोई मुसीबत में होगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। इतना बोलकर आलोक दीपाली को ढूंढने फिर से उसी पीपल के पेड़ के पास जाता है और वहाँ सटे जंगलों में दीपाली को ढूंढने लगता है। दीपाली, दीपाली, कहाँ हो तुम? काफी ढूंढने के बाद उसे दीपाली मिल जाती है। आलोक, तुम आ गए। आलोक, मैं जानती थी तुम मुझे ढूंढने जरूर आओगे। उसने मुझे इस जंगल में कैद कर दिया था और मैं किसी तरह से वहाँ से निकल कर आई हूँ। आलोक, तुम्हारे साथ जो लड़की है वो चुड़ैल है। मैं सब जान गया हूँ दीपाली, अब तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल को सबक सिखाएंगे। तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद दोनों एक बाबा के पास जाते हैं। बाबा दोनों की पूरी बात सुनते हैं, फिर अपनी माला हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। अचानक बाबा की आंखें खुलती है। बेटे, ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है, ये अपने दुल्हन वाले रूप से बहुत प्यार करती है। अगर ये इसका नकली रूप टूट गया तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे होगा बाबा? जिस शीशे में खुद को दुल्हन के रूप में देखती है उसको तोड़ना होगा। इतना सुनते ही आलोक और दीपाली तुरंत घर आ जाते हैं। उधर चुड़ैल कमरे में बैठी शीशे के सामने खुद को निहार रही थी। आखिरकार मुझे मेरा ससुराल मिल ही गया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। आलोक और असली दीपाली अंदर आ जाती है। चुड़ैल उन्हें देखकर गुस्से से चीखने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वापस नहीं आ सकती हो।
तभी आलोक जल्दी से पास रखा भारी सा फूलदान उठाकर सीधा शीशे पे दे मारता है, जिससे पूरा शीशा टूट जाता है। उसी पल चुड़ैल जोर से चीख पड़ती है और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। नहीं, तुम लोग मुझसे मेरा सपना नहीं छीन सकते हो। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तभी बाबा कमरे में आते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हुए चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देते हैं। नहीं, तुम लोग ये नहीं कर सकते हो। बरसों के बाद मेरा दुल्हन बनने का सपना पूरा हुआ था। तुम लोग उसे ऐसे मुझसे छीन नहीं सकते। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अगले ही पल उसका शरीर धुएं में बदलने लगता है और वो वहाँ से पूरी तरह गायब हो जाती है। आलोक, तुम्हारी वजह से मेरा दुल्हन बनने का सपना पूरा हुआ। मुझे शांति मिल गई। मैं अब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हूँ। उसके बाद आलोक और दीपाली खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन आज भी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लगा झूला आधी रात को अपने आप हिलता रहता है।